क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. Let breadth be x meter. Let breadth be x meter. Therefore length इसने क्या कहा है, twice breadth है, वो 2x मीटर है, क्योंकि उसका breadth का दुगना है तो इसे 2 मीटर है, ठीक है। और एरिया हम किसके बराबर दिया है, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो जब एरिया दिया तो हमें एरिया ही निकालेंगे। जब एरिया किसके बराबर आएगा, बट एरिया आएगा बराबर लेंथ इनटू ब्रेडथ। किसका, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेडथ होता है, वो तो हमें पता ही है। तो ये हो जाएगा, लेंथ है 2x इंटू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों का, ये भी उसी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ये फार्मूला से निकाला, ये तो दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे। देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकाला है, a किसके बराबर हो गया 1, b यहाँ पर दिया ही नहीं है, x का क्वेश्चन दिया नहीं तो 0 है, c दिया है बराबर माइनस 400। अब हमने इन्होंने बताया कि क्या डिज़ाइन पॉसिबल है कि लेंथ इतनी आनी चाहिए, ब्रेडथ इतनी आनी चाहिए और एरिया इसके बराबर है। क्या ये डिज़ाइन पॉसिबल है? वो अब हमें कैसे पता चलेगा, वो हम चलेगा पता है डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट निकलना चाहिए ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर, मतलब रियल रूट्स होने चाहिए, तभी डिज़ाइन पॉसिबल होता है। वही कंसेप्ट इसमें देना है। माइनस 4ac, b की जगह हो गया 0, माइनस 4 इंटू 1 400, तो ये आ जाएगा 1600 बनेगा ये टोटल, क्योंकि 0 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, गो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डिजाइन इज पॉसिबल। डिजाइन इज पॉसिबल। हाँ, अगर ये लेस देन 0 होता तो फिर ये डिजाइन पॉसिबल नहीं है। अब हमने बताया फाइंड इट इज डायमेंशंस, लेंथ है, ब्रेडथ निकालना हमें है, तो वो अब हम निकालेंगे इसका लेंथ। वो अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया है, अब इसको सॉल्व करो। तो हमने क्या करना है, निकालेंगे एक्स का वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a माइनस बी की जगह यहाँ पर देंगे 0, प्लस माइनस डी है 1600 डिवाइड बाई 2, ए है 1, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस ये निकल, इसका हो गया 40 का रूट बनता है, तो ये हो गया 2। इस बार एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा, ऐड करके आएगा 40/2, ये आएगा माइनस 40/2, तो ये आएगा 20, ये हो गया माइनस 20। तो माइनस 20 को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि लेंगे नेगेटिव में नहीं आएंगे, तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हमने क्या करना है, ये होगी देयरफॉर ब्रेडथ, इसका मतलब हो गया ब्रेडथ आ गई बराबर हमें अब 20 मीटर के बराबर, और लेंथ किसके बराबर है, ये x के बराबर हो गया ना 20, तो लेंथ है बराबर 2x के बराबर, दैट इज 2 इंटू 20, दैट इज 40 हो गया। देखिए ये होगी ब्रेडथ, ये होगी लेंथ, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 800। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। Is the following situation possible? So determine their present age. The sum of the age of the two friends is 20 years. 4 years ago their product of their age in the years was 48. हमें ये बताने क्या ये possible हो सकता है। Let present age of one friend be x years. एक हम x लेंगे, दोनों का सम है 20 years, दोनों का सम है 20 years। Therefore प्रेजेंट एज ऑफ अदर्स कितना हो गया, अदर फ्रेंड कितना हो गया, सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की कितनी होगी, इज इक्वल आएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि एक का एक दोनों का सम 20 है, इसलिए दूसरे का आएगा 20 माइनस एक्स। नाउ 4 years ago, 4 years ago, या अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सीधे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जब कहते हैं कि 4 साल पहले इन दोनों की एजों का प्रोडक्ट आया 48, दोनों का। 4 साल पहले इसकी आज उम्र इसकी है x, तो 4 साल पहले इसकी उम्र होगी x माइनस 4, ठीक है। आज इसकी एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितने हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। इन दोनों एजों का प्रोडक्ट आया है बराबर 48, इन्होंने क्वेश्चन में बताया। अब हमें यही सॉल्व करना है। ये हो गया x माइनस 4, ये बनेगा ये हो गया 16 माइनस एक्स, करो x से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये बनेगा इस तरह माइनस एक्स स्क्वायर, 16 में से 16 और 4 हो गए 20, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 64 तो माइनस 48, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इनको ऐड करो क्योंकि दोनों माइनस है, 12 और 10, ठीक है। तो ये होगा इनका, हाँ। अब हम निकालेंगे माइनस, माइनस खत्म करेंगे, ये पॉजिटिव बनाएंगे हमेशा, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, ये याद रखिएगा हमेशा आप एक्स का पॉजिटिव बनाएगा, प्लस 100, ठीक। ए हो गया यहाँ पर 1, बी हो गया यहाँ पर माइनस 20, सी हो गया। हमें कैसे पता चलता है ये पॉसिबल है या नहीं, हम निकालेंगे इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से आएगा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, ये देखो बी है यहाँ पर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 इंटू सी हो गया 112, तो ये हो गया 400, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बनेगा 4 8, ठीक है। तो 448 ये बनेगा। तो ये बन गया। अब इसको माइनस जब करेंगे तो ये आएगा माइनस 48। देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट नेगेटिव आया, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होगा, इसका मतलब डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, या ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन वो सिचुएशन ही लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, हाँ दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हाँ सिचुएशन ही लिखा है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ डिज़ाइन इज, जो इन्होंने बताया है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। कसम पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, पेरीमीटर है इसका 80, तो पेरीमीटर लिखेंगे हम 80 मीटर और एरिया बराबर है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो अब हमने क्या करना है, हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो अब हम देखेंगे, हम लिखेंगे लेट ब्रेड या लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे अपनी मर्जी, लेट ब्रेड बी x मीटर, ठीक है। एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर, तो देयरफॉर जो लेंथ इसके बराबर, तो लेंथ आएगी बराबर एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेडथ, एरिया डिवाइडेड बाय, ये तो हमें पता है 8th 9th में ही पढ़ा है। तो एरिया होता है बराबर 400, ब्रेडथ बराबर है x, हो गया ठीक, ब्रेडथ हो गया x, तो लिखेंगे 4/, ये हो गया, ये होगी ब्रेडथ, तो ये होगी लेंथ। अब हमने निकाला क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 हो गया ऐसे ही। लेंथ लेंगे हम, लेंथ लिए है ये 4/x और ब्रेडथ है x, तो ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 800 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। या ऐसे लिखो, इसको ऐसे रखो, मत करो कुछ लिखो, क्योंकि पैरामीटर के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। बट पैरामीटर किसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस 400 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। इस 2 से यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इससे डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये बनेगा 40x,
ठीक है। तो 40x को अब यहाँ लाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब वही उसी के तरीके से करेंगे, रूट्स निकालेंगे। अगर इसके रूट्स या लेस देन 0 मतलब रूट्स अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, वो दैट मीन्स नेगेटिव आएगा, तो उस वक्त फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे आप, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 माइनस 4 इंटू 1 इंटू, तो ये आ गया 0। हाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब रियल रूट्स पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये डिज़ाइन भी पॉसिबल है। वो लिखेंगे यस डिज़ाइन इज पॉसिबल, डिज़ाइन इज पॉसिबल। हाँ ये डिज़ाइन पॉसिबल है। अब हमें निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं, तो उसी से निकलेगा हमें लेंथ और ब्रेड। तो अब निकालो, x आएगा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0 के बराबर, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2a। यहाँ माइनस बी की जगह लिखेंगे माइनस 40 प्लस माइनस ये हो गया रूट डी 0 हो गया डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 0 बाई 2, 40 माइनस 0 बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स हो गया 20। वो बराबर आ गए रूट, इसमें एक रूट्स आ गए। तो इसका मतलब x को हम एक ही लिखना है, हमें एक ही लिखना है, इससे रिजल्ट कोई नहीं होगा, दोनों का एक ही वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम एक ही ले लेंगे यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे x का, देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 20 मीटर। हो गया ब्रेडथ आएगी यहाँ पर 20 मीटर। लेंथ किसके बराबर है, 400 डिवाइडेड बाई x, 400 डिवाइडेड बाई 20, तो दैट इज वो भी आएगा 20 के बराबर। तो इसका मतलब हो गया लेंथ भी 20 आई, ब्रेडथ 20। तो ये स्क्वायर था, तो लेकिन हमें पहले नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है क्या है, जो कि अब निकला लास्ट में हमें बराबर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी पहले रेक्टेंगल होता है, इसलिए उसको भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो कुछ किताबों में पिछले हमने इन्होंने इसको क्या किया था, इन्होंने इसको करेक्शन की थी, वहाँ रेक्टेंगल की जगह लिखा स्क्वायर, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब लास्ट में पता चलता है कि ये स्क्वायर है एक्चुअली। तो पहले नहीं हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, बहुत सारी किताबों में करेक्शन की, वो गलत है, करेक्शन नहीं कर सकते। बना दी वीडियो।